वेलकम बैक श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ खितौरे वाली माता का दर्शन करने के लिए और मेरे हाथ में है ये प्रसाद जो मैं उनको अर्पण करूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन माताओं का आशीर्वाद मिलता है। कौन है वो तीन देवी और कैसे उनका आशीर्वाद मिलता है, हम आज आपको इस वीडियो में उनके दर्शन करवाएंगे और सब कुछ बताएंगे। आखिर तक वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी वीडियो जाएंगी वो कंटिन्यू आप यूँ ही देखते रहे। फिलहाल अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, माता का आशीर्वाद लेने शीघ्र ही पहुँचेंगे क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। सुबह सुबह माता रानी का जयकारा लगाकर आज हम दिल्ली से 210 किलोमीटर की दूरी पर बदायूं जिले के खितौरा ग्राम की ओर चल दिए माता रानी के बुलावे पर, क्योंकि यहाँ माँ के अनोखे रूपों का दर्शन आज हमें करना था, एक्सप्लोर करना था इस खितौरे ग्राम में खितौरा वाली माता के रूप को। क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ बहुत जोरों से मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग जात करने के लिए आते हैं। ख़ास तौर से गुप्त नवरात्रे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी यहाँ पर आता है पूजन करता है और माँ को प्रसाद अर्पण करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक प्रसाद की इतनी सारी दुकानें लगी हुई थी क्योंकि मेला लगा हुआ था। तो बस हम भी सभी भक्तों के साथ मिलकर माता रानी का जयकारा लगाकर प्रसाद लेकर उनके द्वार की ओर बढ़ गए। यहाँ ये इतना सुंदर मुख्य द्वार जो बट वृक्ष के पास में बना हुआ था हमने देखा और यहाँ पहुंचकर मंदिर की विभिन्न परंपराओं को हमने देखा और जाना। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है अनाज और यहाँ बहुत सारा पूरा चारों ओर मंदिर के बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भक्त यहाँ आते हैं वो यहाँ पर परिक्रमा करते हैं मंदिर की और जो अनाज अपने साथ लाते हैं उसको डालते हुए जाते हैं और इस पूरे अनाज को फिर इकट्ठा कर लिया जाता है। बहुत ही भिन्न परंपरा थी और यहाँ आने वाले भक्तों की भक्ति और श्रद्धा से जुड़ी हुई थी। तो खितौरे वाली माता का ये मंदिर है और यहाँ पर जो खड़ी हुई हूँ ये है मुख्य द्वार। इसमें से प्रवेश करके अंदर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए मैं तो जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ आइए। तो माँ के द्वार पर घंटा बजाकर हमने उनके मंदिर में प्रवेश किया। चारों ओर का मंदिर प्रांगण आप देखिए, यहाँ पर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। नई नवेली दुल्हन भी यहाँ पर आई हुई थी, तो बड़े बड़े बुजुर्ग भी थे, छोटे छोटे बच्चे सभी कतार लगाकर माँ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों से ही लबालब भरा हुआ था, जबकि आज सिर्फ पंचमी का ही दिन था, गुप्त नवरात्रि की पंचमी का दिन, और बाकी के दिनों में तो और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ जाती है। यही मंदिर प्रांगण में ये हवन कुंड भी रखा हुआ था जहाँ आने वाले लोग आहुति देकर माता रानी को प्रसन्न कर रहे थे, अपनी पूजा आराधना कर रहे थे। हर कोई माँ को मना रहा था, हम भी मनाने पहुँच गए उनके गर्भगृह में, उनके बिल्कुल निकट। यहीं से कुछ दूरी पर है कादराबाद वाली माता, उनका ये स्वरूप यहाँ पर पूजा जाता है और साथ में दो देवियाँ और भी हैं जिनको कर्णवास और बेलोन वाली के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले माँ के चरणों में हमने प्रसाद अर्पण किया और उनसे सभी की खुशहाली की मंगल कामना की, प्रार्थना की, अपना आशीष हम सब पर बनाए रखने के लिए, और वहाँ मौजूद पंडित जी से मंदिर के विषय में थोड़ी बात की। यहाँ से बहुत प्राचीन निकली हुई हैं। हाँ, निकली हुई हैं। खुदाई की गई तो देवियों का यहाँ बोर्ड निकला था अंदर। यहाँ पर खुदाई के दौरान माता यहाँ पर प्रकट हुई और तभी से यहाँ विराजित हैं। अति प्राचीन ये मंदिर है। सभी भक्त यहाँ आते हैं, जात करने के लिए आते हैं और माता से आशीर्वाद विशेष रूप से पाते हैं। सभी की मनोकामनाएं यहाँ पर ज़रूर पूरी होती हैं। तभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे नारियल चढ़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, भक्त आते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। मैं भी लेकर आई हूँ प्रसाद। सच्चे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय।
माता रानी का चुनरी प्रसाद पाकर मैं फिर धन्य हो गई और चल दी फिर मंदिर प्रांगण में अन्य मंदिरों की ओर माँ के अन्य स्वरूपों का दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कर्णवास वाली माँ बैठी हैं। सबसे पहले हमने कादराबाद वाली माँ के दर्शन किए और यहाँ पर पीछे जो माँ विराजित हैं उन्हें कर्णवास वाली माँ कहा जाता है। और यही मंदिर प्रांगण में एक और मंदिर है, इधर की तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहूँगी। यहाँ पर सामने इन्हें कहते हैं बेलोन वाली मैया। यहाँ पर ये बेलोन वाली माता के रूप में विराजित है और बड़ी जोरों की जात होती है। यहाँ पर भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। इस वक्त गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में मैं चारों ओर आपको दिखाऊंगी, इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि भक्त लगातार आ रहे हैं और अपनी भक्ति यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और लोग आते हैं श्रद्धा और भाव के साथ माँ को अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए। और साथ ही यहाँ मंदिर प्रांगण में देखिए एक और माता है, माँ भद्रकाली आदि शक्ति का यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजित है। माँ सब पर अपनी कृपा बरसाती रहे और इसी कामना के साथ आइए अब मंदिर की फेरी भी लगाते हैं। यहाँ माँ के अद्भुत रूपों का दर्शन करके और उन्हें प्रसाद अर्पण करके हम आगे बढ़ते गए। मंदिर प्रांगण में इतने सारे भक्त थे तो हमने बाहर जाने से पहले उन भक्तों से थोड़ी सी बात की। और यहाँ कुछ भक्त भी माता रानी के मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। आप मुझे बताइए यहाँ पर माता रानी की कितनी मान्यता है? माता रानी की बहुत ही कृपा है सभी ग्रामवासियों पर और पास की जनता पे। काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ये 15 दिन जो मेला लगता है बहुत ही भारी लगता है। ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। एक यहाँ ठाकुर दंबर सिंह थे, उनको स्वप्न हुआ कि मैं माता रानी ने दर्शन स्वप्न दिया था कि यहाँ से मैं यहाँ मंदिर में अंदर हूँ, आप मुझे खुदाई कीजिए बाहर निकालिए। फिर उसके बाद यहाँ गांव वालों ने मिलके सारे लोगों ने यहाँ से खुदाई की। उसके बाद 3 देवी माताओं प्राप्त हुई। तभी से ये लगभग 200 साल से पहले से चलता आ रहा है। यहाँ से तो बहुत दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। माता रानी की मनोकामनाएं पूरी होती है, उनके दर्शन करने आते हैं यहाँ पे जो बोल के जाते हैं। बहुत पुराने मंदिर है और हर समय यहाँ आते हैं, हर साल दर्शन करते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारी मनोकामना पूरी हुई है। बहू बेटे को लेके आए हैं। अरे वाह। हाँ, माता की कृपा से हमारा सारा काम पूर्ण हो गया, प्रसाद चढ़ा दिया। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसा कि यहाँ पर कादराबाद वाली माता, कर्णवास वाली माता और बेलोन वाली माता, तीनों माता का दर्शन होता है। तीनों का स्वरूप यहाँ पर भिन्न भिन्न रूपों में विराजित है। पूरे मंदिर प्रांगण में आपने देखा कितनी ज़्यादा भीड़ है, भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ शुरू हो जाती है। अभी गुप्त नवरात्रे हैं और जब विशेष नवरात्रे होती है तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, जैसा कि यहाँ आने वाले भक्त और यहाँ के लोग बता रहे हैं। साथ ही यहाँ पर भंडारा भी हो रहा है, हम वहाँ जाकर भंडारी प्रसाद ग्रहण करेंगे। उससे पहले हाँ, अगर आप यहाँ पर जो मुख्य कादराबाद वाली और कर्णवास वाली माता का मंदिर है वहाँ का भी दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ का भी ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेलोन वाली माता का मैं पहले ही ब्लॉग डाल चुकी हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। मैं यहाँ पर लिंक दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं और माता का दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हमारे साथ और माता का प्रसाद ग्रहण करिए। माता रानी का आशीर्वाद लेकर और हाथ में गेहूं लेकर फिर मैंने भी मंदिर की परिक्रमा करना शुरू की। यहाँ मंदिर के पीछे ही हनुमान जी, बजरंगी, नांगुरिया और भैरव का भी छोटा सा मंदिर बना हुआ था और साथ ही आगे बड़ा और विशाल पीपल का वृक्ष था। हमने उन्हें भी यहाँ पहुंचकर प्रणाम किया और आगे बढ़ते हुए अपने मंदिर की परिक्रमा को पूर्ण किया। मंदिर के द्वार पर ही भंडारा प्रसादी बट रहा था। अब हम कैसे अपने आप को रोक सकते थे, जल्दी से हम भी वहां पहुंच गए और हमने भी माता का प्रसाद पा लिया। और फिर भूख इतनी ज़ोर की लगी हुई थी, जल्दी से हमने वो प्रसाद ग्रहण किया और पेट एकदम भर गया। बहुत अच्छा और टेस्टी भंडारा प्रसाद था। हम कभी भी किसी भंडारे प्रसादी को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें ये बहुत अच्छा लगता है माता रानी का आशीष लेकर। और अब समय हो गया था उनसे विदा लेने का, तो हमने माता रानी से विदा ली, माता रानी का जयकारा लगाया, जय माता की, बोलो जय माता की। और फिर वहाँ लग रहे मेले के बीच से गुजरते हुए खेल खिलौनों को देखते हुए वापस चल दिए अपने घर की ओर। तो आज आपने दर्शन किए माता खितौरा वाली के, कर्णवास, बेलोन, कादराबाद वाली तीनों माता
यहाँ विराजित है और अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाती हैं। यहाँ मेला भी लगा हुआ है, हम मेला भी घूम रहे हैं और कुछ एक सामान भी खरीदेंगे, बच्चों के लिए आज लेकर जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको आज का वीडियो कैसा लगा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी और वीडियोज आएंगी तो कंटिन्यू हमारा और आपका साथ बना रहे, आप दर्शन करते रहे और आनंद पाते रहे। फिलहाल वक्त मेरा जाने का हो गया है। जाते जाते मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि यहाँ मैं अपनी इंस्टा आईडी भी मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, डीएम करके मुझसे बात कर सकते हो। अगर कोई ऐसी जगह जहाँ आप जानते हो कि मुझे एक्सप्लोर करने आना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वहाँ भी एक्सप्लोर करूँगी और माता रानी और प्रभु की कृपा ऐसी हम लोग पाते रहें। फिलहाल वक्त जाने का है तो मैं जाती हूँ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलकर साथ बोलिए जय माता की।